हैं वो ठाकुर जी की द्वारिकाधीश के दर्शन करते थे प्रति हर एकादशी की। वो दशमी की रात्रि में पहुंच जाते और स्नान आदि करके रात्रि भर कीर्तन करते थे बैठ करके। अब बताओ कोई व्यक्ति कई किलोमीटर पैदल चला और पैदल चलने के बाद में द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। डाकोर जी से पैदल जाते हैं और डाकोर जी से पैदल जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और डाकोर जी से जाकर के दर्शन करते हैं और वापस आते हैं 4 दिन में। फिर जितना कमाते हैं 4 दिन अपने घर में रहते हैं, 4 दिन में जो कमाया वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए और उसमें खर्च कर दिया। फिर आए दर्शन करके एकादशी के बाद घर पहुंचे पूर्णमासी तक, फिर कमाया आकर के पूर्णमासी से 4 दिन तक। उसके बाद फिर तैयारी बना ली द्वारिकाधीश दर्शन करने के लिए, क्योंकि 4 दिन उनको तो पैदल चलने में ही द्वारिकाधीश लग जाते हैं, 4 या 5 दिन। एक निष्ठता को ठाकुर जी जरूर देखते हैं। आपका एक नियम है ना, रामदास गोढ़ाना जी का बहुत अच्छा नियम, वो शुरू से ही दर्शन करते रहे और धीमे धीमे उनका जो शरीर था वो वृद्ध हो चला। अब 4 दिन की जगह 5-5 दिन भी लग जाते पहुंचने में। घर में कुछ है नहीं, धर्म पत्नी को भी नहीं सोचते, जो कुछ मिल गया तो पा लेंगे प्रसाद, लेकिन नियम उनका द्वारिकाधीश के दर्शन करना। द्वारिकाधीश के दर्शन किए सो क्या हुआ कि जब वृद्ध हो चले सो द्वारिकाधीश प्रातः काल जो हुआ उसके मंगला से पहले ही द्वारिकाधीश का पट खुला और पट खोल करके दरवाजा जो खुला और खोल करके द्वारिकाधीश बाहर आ गए। रामदास गोढ़ाना जी से बोले, अरे रामदास क्यों चिंता करते हो? अब चिंता मत करो, तुम्हारा वृद्ध शरीर हो चुका है, आप चिंता कर रहे हो कि मैं दर्शन करने नहीं आ पाऊंगा। ऐसा करो, अगली बार जब आना तो बैलगाड़ी वगैरह की व्यवस्था करके लाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रामदास गोढ़ाना जी सोचने लगे ये तो मुझसे मजाक कर रहे हैं लगता है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी मन में सोचा, ठाकुर जी फिर अंदर चले गए और अंदर जाकर के जितने हीरे जवाहरात उनके पोशाक वगैरह थे सब उन्होंने बांध लिया एक कपड़े में, एक पोटरी बनाई और पोटरी बना के आ गए। तुझे विश्वास नहीं, चल अभी मैं चलता हूं तेरे साथ में। रामदास गोढ़ाना जी से कहने लगे, अभी चलता हूं मैं तुम्हारे साथ, तुम चलो रामदास। रामदास बोला, यदि आप चल रहे हो भगवान तो आपको मेरे पास जो है उसमें आप खुश होना, ये हीरे जवाहरात मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको आप मंदिर में सुपुर्द कर दो और मैं ऐसा करता हूं आपको मैं पैदल कहां तक ले जाऊंगा। आप ऐसा करो, मैं अगली बार जब एकादशी में आऊंगा तब आपको लिए मैं व्यवस्था करके लाऊंगा कुछ ना कुछ, बैलगाड़ी इत्यादि की। ठाकुर जी बोले ठीक है, लेकिन अगली बार व्यवस्था करके आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रामदास गोढ़ाना जी को भी विश्वास हो गया कि अब अगली बार हो सकता है, हो ना हो मेरे साथ जरूर जाएंगे। पूर्ण करके वो अपने डाकोर जी पहुंचे और डाकोर जी में इस बार उन्होंने क्या किया, कोशिश करी कि बैलगाड़ी, तो कोई पुरानी बैलगाड़ी मिल गई, टूटी सी बैलगाड़ी, उसे तैयार किया, वृद्ध से बैल मिल गए। धीमे धीमे कर करके एकादशी की रात्रि में पहुंच गए, दशमी की रात्रि में पहुंचे और रात्रि भर कीर्तन किया। सुबह 3 बजा था, द्वारिकाधीश पीछे की खिड़की खुली थी तो उसमें से निकले। और आज भी जाओगे ना द्वारिकाधीश के दर्शन करोगे तो पीछे वाली खिड़की आज भी खुली रहती है, उसमें स्थान बताया गया है। जिसने द्वारिकाधीश का दर्शन किया उनको पता है कि द्वारिकाधीश इस खिड़की से उतर करके रामदास के साथ में गए थे। पीछे की खिड़की से कूद के आए और कहने लगे, रामदास चलो, रामदास चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं।
रामदास भी घबरा गया। महाराज मैं आपको तो ले चल रहा हूं, लेकिन यहाँ के पंडा पुजारी कहे रामदास तुम चिंता मत करो, जल्दी करो, नहीं तो मंगला का समय होने वाला है। यहाँ के पुजारी आ गए, पंडा आ गए तो फिर मैं जा ही नहीं सकता, तुझे और मारेंगे, देख लिया। और चोरी से ठाकुर जी द्वारिकाधीश गए और जाकर उसकी बैलगाड़ी में बैठने लगा। और जो ही बैठने लगे, रामदास ने कहा, जो ही गाड़ी चलाना चाहा, ठाकुर जी कहते तुम मत चलाओ गाड़ी, तो मैं चलाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, अर्जुन का रथ हाँका था ना मैंने। रामदास बोले महाराज इससे सेवा से तो वंचित मत करो, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। द्वारिकाधीश स्वयं कहते हैं बैलगाड़ी चलाने लगे। उनकी जो पुरानी जर्जर बैलगाड़ी थी, जो ठाकुर जी ने हाँका, सो नूतन बन गई, नवीन बैलगाड़ी, और नवीन बैल युवा बैल हो गए और चल दी। लेकिन बैलगाड़ी उतनी ही तो जाएगी। और जो ही मंगला का समय हुआ, पंडा पुजारी आए तो वहां द्वारिकाधीश मंदिर में थे ही नहीं। अब जो ही द्वारिकाधीश को नहीं देखा पुजारियों ने, अब तो पुजारियों का माथा सनका, कहां गए द्वारिकाधीश, कहां गए। पता किया सब जगह, रात्रि में पता चला वहां कि रात्रि में तो रामदास आया था, और हो न हो रामदास ही श्री विग्रह को, ठाकुर जी को चोरी करके लेके चला गया। द्वारिकाधीश की विग्रह को चोरी करके लेके चला गया वो। अब तो जितने भर पंडा पुजारी थे सब दौड़े, और दौड़ करके अपनी, किसी ने लट्ठे ली, किसी ने कुछ लिया, और दौड़ते चले गए, आवाज मचाते हुए जा रहे हैं। आवाज सुनाई दी कि कोई ना कोई तो आ रहा है पीछे से। ठाकुर जी बोले रामदास गाड़ी रोको, और जल्दी जल्दी में ठाकुर जी गाड़ी रोक करके और उतरे। बोले रामदास से बोल गए कोई आए तो उनको बताना मत, पंडा पुजारियों को बिल्कुल भी मेरी सूचना मत देना। रामदास भी एकदम भाव में विह्वल थे। ठीक है महाराज, जैसा आपकी आज्ञा। और ठाकुर जी उतरे, तुरंत जाकर के वहीं पास में ही नदी का प्रवाह था, तो उसमें कुछ चट्टाने वगैरह थी, पत्थर वगैरह थे, तो जाकर के छुप करके ठाकुर जी बैठ गए वहां। और द्वारिकाधीश जाकर के अंदर छुप के बैठ गए जल प्रवाह के पास में। पंडा पुजारी आए और रामदास गोठाना जी से पूछा, तुम ठाकुर जी के श्री विग्रह को चोरी करके लाए हो? ठाकुर जी का श्री विग्रह कहां है? द्वारिकाधीश का विग्रह कहां है? रामदास गोठाना ने साफ मना कर दिया, मैं बिल्कुल लेके नहीं आया, मुझे पता नहीं तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं, मैं तो बस बैलगाड़ी से जा रहा था। अच्छा तो तू बता, हर बार आता था पैदल, इस बार बैलगाड़ी लेके आया है, हो ना हो चोरी तुमने ही की है, क्योंकि हर बार तो तुम पैदल आते थे और इस बार तुम चोरी करने की इरादे से आए हो, इसलिए तुम बैलगाड़ी लेके आए हो। वो बार बार मना करता, लेकिन पंडा पुजारियों ने नहीं माना। कुछ लोग तो बड़े तेज होते हैं, उनको गुस्सा आ गया, सुन में दो चार लट्ठे लगाने लगे। और दो चार क्या कहते हैं, उनके पूरे शरीर में इतना मारा कि पूरे शरीर में से रक्त निकलने लगा, लेकिन अभी जान बाकी है। फिर भी वो बेहोश पड़े हैं रामदास जी। पुजारियों ने आपस में चर्चा की, देखो कहीं यहीं कहीं विग्रह छुपा रखा होगा। सो कोई पुजारी गया तो देखा नदी में से रक्त की धार, खून की धार बह रही थी। जो खून की धार बह रही थी तो दौड़ करके सभी पुजारी जाकर के देखा तो वहां ठाकुर जी के शरीर से, जहां जहां रामदास गोठाना जी के शरीर पर उन्होंने प्रहार किया था लट्ठे से, उन पूरे शरीर में से रक्त निकल रहा था। पूरे शरीर में से ठाकुर जी के रक्त निकल रहा था। जो इस दृश्य को देखे पंडा पुजारी, ठाकुर जी आप द्वारिकाधीश, आपके शरीर से रक्त क्यों निकल रहा है? द्वारिकाधीश बोले, अभी तुम लोगों ने ही तुम मेरे को भी लट्ठ से मारा है, डंडों से मारा है, हमने आपको मारा है। द्वारिकाधीश हम तो आपकी पूजा करते हैं महाराज,
आपने मुझे मारा या मेरे भक्त को मारा। और रही बात चोरी करने की, रामदास गुढ़ाना चोरी करके नहीं लाए, मैं उनके साथ स्वयं आया हूं, चल करके मैं स्वयं चल करके आया हूं। और तुमने मेरे भक्त को ताड़ना दी है, तुमने मेरे भक्त को ताड़ना दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और ठाकुर जी कहते रामदास गुढ़ाना के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नासत बिघन अनेक। जो ही पंडा पुजारियों की यात्राएं से दूर हुए, ठाकुर जी ने रामदास गुढ़ाना जी को अपने हृदय से लगा दिया। और जो ही हृदय से लगाया, उनके शरीर पर हाथ फेरा, जितना भर उनके शरीर पर घाव थे वो सब अपने आप स्वतः ठीक हो गए, सब ठीक हो गए। अब तो रामदास गुढ़ाना जी के साथ में ही ठाकुर जी, पंडा पुजारियों ने बड़ी याचना करी लेकिन नहीं गए ठाकुर जी। उस समय तो द्वारिकाधीश भी गुस्से में थे और पंडा पुजारी भी। तो पंडा पुजारी तो वापस आ गए और डाकोर जी चले गए द्वारिकाधीश। फिर इन्होंने सल्लाएं बनाई, सो सभी पंडा पुजारी द्वारिकाधीश को मनाने के लिए डाकोर जी गए। और जो ही डाकोर जी गए तो पुजारियों ने हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, द्वारिकाधीश आपने हम ब्राह्मणों को बसाया है वहां पर, और हमारी रोजी रोटी जो ना आपसे चलती है। हम जो वहां रोटी खा रहे हैं वो आपकी दी हुई है, और महाराज आप नहीं रहेंगे तो हमारी रोटी पानी सब बंद हो जाएगा। और लाखों श्रद्धालु आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ी प्रार्थना करी। जब बड़ी प्रार्थना करी तो ठाकुर जी ने कहा तुम बस अपने पेट के लिए मर रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं अपने बराबर तुमको सोना दे दूं, तुम्हारा हो जाएगा। पुजारियों को लालच आ गया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। एक तरफ तराजू में ठाकुर जी बैठ गए और ठाकुर जी बोले रामदास से जाओ सोना लेकर के और इसमें रख दो। रामदास जी हाथ जोड़ लिए, भगवान मैंने तो आपसे पहले बोला था, मेरे पास तो एक टाइम की रोटी नहीं है, और महाराज मैं इतना सोना कहां से ले आऊं, इतना सोना कहां से लेके आऊं। देख लो मेरी झोपड़ी भी है ना, कई जगह टूटी है, बारिश हो जाती है तो इसमें से पानी सब जगह टपकता रहता है, हम तो बर्तन ही लगाते रहते हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे, मैंने देखा है तुम्हारी पत्नी के कान में एक बाली है, उस बाली को उतार लाओ और रख दो दूसरे पटले पर। और जो ही बाली को उतार करके लाए और दूसरे पटले पर रख दिया, और सच मानना ठाकुर जी एकदम हल्के शरीर हो गया, और जिधर बाली रखी थी वो नीचे हो गया पटला। और कह दिया ठाकुर जी ने जाओ ले जाओ, मैंने तौल दिया अपने आप को और ले जाओ, और मेरी तौल से भी ज्यादा है ये तुम्हारे लिए सोना, मेरे तौल से भी ज्यादा है, ले जाओ। अब तो पंडा पुजारियों के आंखों से आंसू निकलने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन कितना पंडा पुजारियों ने कोशिश करी, ठाकुर जी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और आज भी डाकोर जी में द्वारिकाधीश जो है ना, वो रणछोड़ नाम से जाने जाते हैं। वो गए नहीं वापस, वहां दूसरा विग्रह द्वारिकाधीश में बैठा हुआ है आज भी, और न कभी जाएंगे। ऐसा भक्तों का परम चरित्र, एक निष्ठ होकर के एकादशी का व्रत करते हैं, और जब नियमित प्रतिदिन उनका नियम संदन पूजन करते हैं, सर्वस्व जो अपना है ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, तो ठाकुर जी उनके साथ ही स्वयं 24 घंटा चलते हैं। एक नियम